Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं. चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. टॉपिक है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग. दोस्तों माइनिंग इंडस्ट्री के बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके साथ में आपको डीमेरिट्स भी अटैच्ड मिल जाते हैं. और ये डीमेरिट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्रिएट कर देते हैं. ह्यूमंस एज वेल एज एनवायरमेंट वेरी इफेक्टिवली गेट हर्ट एंड इरिटेटेड. आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स अगर हम देख रहे हैं माइनिंग के, तो उसमें वी शुड रिमेंबर सच पॉइंट्स. First thing that we should remember is contamination of water resources. Usually ये होता है कि जब हम लोग माइनिंग इंडस्ट्री के आसपास के वाटर सोर्सेस जो हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो कि कांस्टेंट सीपेज के कारण और कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस के कारण कहीं ना कहीं केमिकली टॉक्सिक वाटर सोर्सेस में बदल गए हैं. होता यह है कि अंडरग्राउंड वाटर का एक लेवल होता है. माइनिंग जब तक नहीं होती है रॉक और सॉइल इंटैक्ट रहता है, स्ट्रांग रहता है. बट द मोमेंट यू लूजन अप द लेयर्स, वाटर सीपेज चालू हो जाता है. और वाटर सीपेज जब चालू होता है तो डेफिनेटली दोस्तों कंटामिनेशन भी शुरू हो जाएगा. हम लोग देखते हैं कि सेकंड इन्वायरमेंटल हजार्ड जो मिल रहा है वो है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल. अक्सर जो स्लरी, इंडस्ट्रियल स्लरी रहती है, उसको डिपॉजिट किया जाता है कहीं वेस्ट लैंड्स में, और उन वेस्ट लैंड्स के अंदर अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लैंड की क्वालिटी उस स्लरी के कारण बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है. वो लैंड वेजिटेशन के लायक नहीं बचती. हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए. अगर हम कोई सा इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर लैंड पे छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण वो लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी. और वो जो डिग्रेडेशन होता है दैट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि उसमें इयॉन्स लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं दोस्तों. स्लरी होती है वेट, हॉट. जब वो लैंड के साथ मिक्स होती है तो वो अपर लेयर को वेजिटेटिव या वेजिटेशन के लिए बिल्कुल अनसूटेबल कर देती है. फाइनली आते हैं, माइनिंग ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज्ड स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन. अक्सर माइनिंग इंडस्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, क्योंकि नदी को तो लोग ऐसा सोर्स समझते हैं जो कि पानी के साथ में गंदगी बहा देगा. लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ केमिकल्स और कुछ हेवी सब्सटेंसेस वहीं पे सेटल हो जाते हैं और कांस्टेंट पोल्यूशन फैलाते रहते हैं. आई सेड यू हैड विजिटेड मथुरा एंड द रीजन्स अराउंड इट एंड वाज रियली shattered to see the plight of river Yamuna. If you people get any chance, just go ahead and visit it once and you'll see the change that mining industry has gone ahead and done to the river sources. I hope अब आपको टॉपिक समझ में आ गया हो. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.